सुन रहे हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पर ये पॉइंट, इसका नाम रखा गया है। जरा यहाँ की आवाज़ें तो सुनिए, क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्या कमेंट्री हो रही है, उसके बाद यहाँ की चर्चा कर वापस लौटते। ये नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहाँ पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield house are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो, यह पूरी तरह तैयार। और अब ये PSLV C-57, इसके बारे में भी समझ लीजिए, ये भी हमारा बाहुबली रॉकेट है और साथ में वो लैग्रेंज भी। बहुत जल्दी से गीतांजलि आप हमको ये समझा दीजिए। हाँ जी, तो जो हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लैग्रेंज, एक्चुअली इस सैटेलाइट का नाम भी आदित्य L1 है, जो लैग्रेंज L1 पॉइंट को मतलब दर्शाता है। तो L1 ऐसे L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पृथ्वी होगी और जो सूरज होगा, उन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान हो जाता है, जिससे ये सैटेलाइट किसी एक की तरफ भी आरक्षित ज़्यादा नहीं होगी। ये जो पॉइंट है ये धरती से करीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे ना हमें ज़्यादा इंजन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है कि हमें सैटेलाइट को ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट, तो ये हमको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के हाथों में देश के विज्ञान का भविष्य और स्पेस साइंस का भविष्य सुरक्षित है और उज्जवल है। मैं इस बैच का, आपका ये जो पहला बैच है, इसका धन्यवाद करूंगा। आप यहाँ आए, आप सबसे तो बात नहीं हो पाई, इसके लिए माफी, लेकिन आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है और रात भर जाग कर आप लोगों ने ये मॉडल हमारे दर्शकों के लिए तैयार किया है। अब जो नेक्स्ट बैच होगा उससे आगे की बात होगी। आप लोगों का मैं शुक्रिया कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ सर, ये जो प्रिपरेशन हम यहाँ देख रहे हैं, 15 साल की प्रिपरेशन, और साथ में दुनिया भर में दूसरे प्रोब्स जहाँ जहाँ से छोड़े जा रहे हैं उनको भी साथ में जाहिर है देखा जाता होगा वहाँ क्या किया जा रहा है। अब जर्मनी ने, अमेरिका ने इस बारे में अभी तक जो किया है और अब जो हिंदुस्तान कर रहा है, किन मायनों में डिफरेंट है? सर निवेश सर आपसे। अच्छा, देखिए अभी तक बहुत सारे रहस्य, जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो सूरज में जो उसका सतह का तापमान 5600 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर जो उसका कोरोना का तापमान है वो जो है वो 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो ये कैसे होता है? फिर जहाँ जो तूफान आते हैं, जो वहाँ पर हम सौर तूफान जिसे कहते हैं, और उसके अलावा जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब आयनिक रेडिएशन मिल जाता है तो वो जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो भी तोड़ मोड़ जाती हैं, और एक तरह से हम जिसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, जो जिसमें प्लाज्मा भी मिला होता है, और वो एक बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो ये बेसिकली तीन चीज़ों के लिए ये अध्ययन करेगा जो हमारा आदित्य मिशन L1 है। और ये अध्ययन अभी तक ऐसे बहुत सारी जानकारियां जो अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई हैं, क्योंकि देखिए जो सौर तूफान है वो हमारे पृथ्वी पर जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, तमाम सारे सैटेलाइट्स हैं, उनको भी प्रभावित कर सकता है। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था 1859 में, 1 और 2 सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार हम चेक भी कर लें इंटरनेट पर। तो आप ये कह रहे हैं सर कि वहां से निकलने वाले जो चुंबकीय विकिरण होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो कम्युनिकेशन के हमारे जो माध्यम होते हैं, सैटेलाइट समेत, ऐसा कर सकते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। आप आज की तारीख में 1859 में तो हमारे पास इतना सारा ये इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप गैजेट्स नहीं थे। आज हमारे पास ट्रिलियंस की ये संपदा है, तो उस एक बहुत बड़ा हमको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ। तो आदित्य L1 जो है ये हमको समय रहते सचेत कर देगा कि कब इस तरह के सौर तूफान आ सकते हैं, कब ये सोलर फ्लेयर्स या जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये हमको नुकसान पहुंचाने वाला होगा। उससे पहले हम सचेत हो जाएंगे, हम ये भविष्यवाणी कर पाएंगे कि कब हमें अपने इस सैटेलाइट्स को और अपने कम्युनिकेशन प्रणालियों को सुरक्षित रखना है। तो ये गौरव मौजूद है सतीश धवन स्पेस सेंटर में।
हमारे संवाददाता, आइए उनके पास चलते हैं, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ 19 मिनट 12 सेकंड। गौरव, एक्साइटमेंट तो आप भी महसूस कर रहे होंगे, धड़कनें आपकी भी तेज होंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त जिस तरह से धड़कनें तेज थी, एक दुखदुखी सी लगी हुई थी, वैसे ही कुछ दुखदुखी जो है वो आदित्य L1 मिशन के लिए, लेकिन चूंकि रॉकेट जो है